पार्ट 2 गांव और शहर। नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजधर मुखिया बता रहे थे कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट व चश्मा पहने एक शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। मुखिया जी ने पहले तो उन्हें नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्हें गांव का रहन सहन, वातावरण कुछ अजीब सा लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान, खेत, खलियान देखकर बातों ही बातों में अपने शहरी बाबू शहर की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से रहा न गया और वे भी अपने गांव की बड़ाई करने लगे। शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरे में कितना परेशान होकर पैदल यहाँ आया। हमारा शहर तो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है और यहाँ देखिए, आपके गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। मुखिया जी, बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए हैं। अब तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी एवं हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण ये समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेती के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। शहरी बाबू, ये तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागम के साधन भी तो हमारे शहर जैसे नहीं हैं। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ। वहाँ से आने के लिए कोई भी व्यवस्था आपके गांव में नहीं है। मुखिया जी, हाँ बाबूजी, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियां बनाई जा रही हैं। शहरी बाबू, तो क्या हमारे शहर की तरह ही गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है? मुखिया जी, हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों पूर्व ये सुविधाएं नहीं थीं। अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए ही शहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे चिकित्सक और दवाइयों की भी सुविधा है। अब अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्राम वासियों को मिल रहा है। दवाइयों की भी सुविधा है। अब अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्राम वासियों को मिल रहा है। शहरी बाबू, लेकिन मुखिया जी, जिस प्रकार हमारे शहर में दूरसंचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं, जिनसे तुरंत ही सैकड़ों मील दूर बैठे व्यक्ति से बात हो जाती है, वैसे ही क्या आपके यहाँ? मुखिया जी मोबाइल देते हुए, मुखिया जी मोबाइल देते हुए, मुखिया जी, हाँ हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी ये सुविधाएं हैं। लीजिए, क्या आपको कहीं बात करनी है? शहरी बाबू, नहीं नहीं मुखिया जी, बाबू, अब तो हमारे बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाता है। शहरी बाबू, हमारे शहर में बहुमंजिले मकान, सड़कों पर चमचमाती गाड़ियाँ, बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें, कारखाने और मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध है। ये सब गांव में कहाँ देखने को मिलते हैं? मुखिया जी, शहरी बाबू, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश
और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। आपके शहर में बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोगों को कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलता। यदि वे बाहर न निकलें, तो वे लोग धूप और स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं और इसके लिए शहर से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां ये सब मिल सकें। आपकी चमचमाती गाड़ियों और कारखानों से फैलता प्रदूषण शहर के लोगों में कई तरह की बीमारियों फैलाता है। हमारे गांव में स्वच्छ हवा है, पर्याप्त प्रकाश है, ताजी साग सब्जियां हैं, हरे भरे मैदान हैं। भला ये सुख और आनंद आप शहरवासियों को कहाँ? शहरी बाबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी। मुझे भी गांव का महत्व अब समझ में आया है, लेकिन गांव के निवासियों की तुलना में शहर में आबादी अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मुखिया जी, बिल्कुल बाबूजी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी गांव के लोग रात दिन खेतीबाड़ी करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी आदि चीजें आसानी से उपलब्ध कराते हैं। शहरी बाबू, मुखिया जी, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है। यदि शहर के लोगों को गांव से भोजन सामग्री प्राप्त होती है, तो ये भी सही है कि गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही प्राप्त होते हैं। अब गांव और शहर दोनों में जीवन की आवश्यक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव और शहर के निवासी एक दूसरे पर निर्भर है। गांव और शहर के खुशहाल होने से ही हमारा देश प्रगति करता है। चलिए, हम सब मिलकर देश को समृद्ध बनाएं। आप सबसे मिलकर और चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी, हाँ, भाई रामदयाल, इनको विश्वेश्वर जी के यहाँ भेज दो। अच्छा भाई, नमस्कार। गांव वालों का अभिवादन स्वीकार करके शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने चले जाते हैं।